हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज ज्योमेट्री में सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी, यानी हिंदी में इसे कहते हैं सर्वांग क्षमता। ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो वो देखो। सेम शेप और सेम साइज। कॉन्ग्रुएंसी के फुल फॉर्म क्या होते हैं? सेम शेप और सेम साइज, यानी आकार भी समान हो और पिक्चर की जो इमेज है वो भी समान हो। देखिए भाई, ये सर्किल है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और हमने इसके साइड में एक और सर्किल ड्रॉ किया, इसकी रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे? हाँ जी, ये बिल्कुल सर्वांग सम होंगे। यानी एक ऐसी इमेज जो पहली वाली इमेज को अपने ऊपर ऐसे ढक ले, यानी वो दूसरी इमेज उसको देख ना सके, उसे कहते हैं सर्वांग क्षमता, यानी कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब एक हमने ये ट्रायंगल लिया भाई, 4, 3, 5 और एक ये ट्रायंगल लिया। चार, 3, 5। क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, वो मैंने इसलिए बना दिया, मगर इनके जो साइड के रेशियो है वो इक्वल है, तो ये क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे आपस में। ठीक है मेरे भाई। यानी सेम शेप और सेम साइज के बारे में और आगे जानते हैं भाई। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? सर्वांग क्षमता का साइन क्या होता है भाई? 2 लाइन होती हैं और एक ऐसे होता है, ये इसका साइन होता है। ठीक है। देखिए, इसमें क्या क्या होता है, मान लेते 2 ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी सी, और एक हमने लिया डी ई एफ। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरे भाई इनके जो एंगल होंगे ना कोरस्पॉन्डिंग, भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोले जाएंगे और साइड भी बोली जाएगी, तो आप इसको ध्यान रखना। यानी ये 3 है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी ये वाली साइड भी 3 ही रहेगी। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, ये वाला एंगल। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए मेरे भाई। ठीक। अब साइड देखिए, साइड ए बी इक्वल है डी ई के। साइड बी सी इक्वल है ई एफ के। और साइड ए सी इक्वल है डी एफ के। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। ठीक है भाई। देखिए, साइड क्या होंगी? साइड ए बी इक्वल है साइड डी के। साइड बी सी इक्वल है साइड ई एफ के। साइड ए सी, ये बाहर वाली साइड देखिए, इक्वल है डी एफ के। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है। और एंगल की बात की जाए तो एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। एंगल बी इक्वल है ई के। और एंगल सी इक्वल है एफ के। ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए मेरे भाई, 3 तो एंगल इक्वल है, 3 साइड इक्वल है, यानी दोनों में 6 वैल्यू इक्वल है, यानी कोरस्पॉन्डिंग है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए? सर्वांग सम बन गए। ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम बन गए
तो भाई इनके कुछ रूल होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है? साइड एंगल साइड। आपको मैं पहले ही बता दूं ताकि आपके कोई डाउट ना रहे मन में कि ये दो साइडों के बीच एक एंगल कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अभी खुल के अपन बातें करते हैं। भाई ये दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी, डी ई एफ। ठीक है, दो ट्राइंगल है और इनकी साइडें क्या दे रखी है? एस ए। एस के नियम से यानी रूल से ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे भाई? देखिए, सबसे पहले एस। एस यानी साइड, यानी ए बी साइड, दूसरे ए बी जो साइड है दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी डी ई। ठीक, एंगल ए यानी इन दोनों के, यानी साइड बीसी, ये वाली साइड इक्वल है साइड ई एफ के, और इनके बीच का एंगल बी और इनके बीच का एंगल ई वो भी क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बनेंगे आपस में? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। देखिए भाई, साइड ए बी के बराबर डी है, बी सी के बराबर ई एफ है। अगर दो साइड इक्वल हो गई और उनका एक एंगल बी, ये जो बी एंगल है और इसका एंगल ई, ये भी दोनों इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग, तो इनकी तीसरी साइड भी क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो मेरे भाई ये एंगल भी कितने का है? 30 डिग्री का है। तो ये दोनों साइड, ये वाली साइड यानी ए सी और डी एफ भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे दोनों साइड, और इनके जो एंगल रहेंगे ना वो भी इक्वल रहेंगे। जैसे ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का रहेगा, ये 90 का है तो ये भी 90 का रहेगा। ठीक। इसी में अगर आपके पास ऐसे आ जाए, देखिए भाई, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल हमने यहां लिया डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखिए, साइड हमने बोल दी ए बी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है ई एफ के, और एंगल सी इक्वल है एफ के। क्या ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम होंगे? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होंगे साहब, क्योंकि ये तीसरा एंगल क्या है भाई? ये एंगल है, यानी तीसरा एंगल इस ट्राइंगल का तो है मगर इनके बीच का एंगल नहीं है। दो भुजाओं के बीच का एंगल ही होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, वरना नहीं होंगे। यानी ये तीसरा जो एंगल है वो मान लो 60 डिग्री का है, यहां भी 60 है, मगर ये जो है ये बाहर का एंगल है, यानी इन दो भुजाओं के बीच का एंगल नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या नहीं होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूं मेरे भाई।
मान लेते हैं एंगल ए और एंगल ए क्या है, इक्वल है और दो साइड इक्वल है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं? साइड तो इक्वल है मगर ये 40, अब हमें ये नहीं पता ये कितने का है। दूसरी बात, अगर इनके ये बीच में होता, ये अगर बीच में होता 80-80, तो हमारी क्या है, मजबूरी बन जाती है रूल से कि 80 के सामने वाली भुजा अब जो भी आएगी ना वो इसके इक्वल आएगी भाई। यानी दो साइडों के बीच में एक एंगल क्या होना चाहिए, दोनों में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ही कॉन्ग्रुएंट का रूल लागू होगा, वरना नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, एंगल एंगल यानी दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, या इसके आगे एक साइड भी आप डाल सकते हो, एंगल एंगल साइड। ठीक है, हमने दो ट्रायंगल लिए भाई, ए बी सी, और डी ई एफ। तो इसमें क्या होगा, दो एंगल इक्वल है। मान लेते हैं एक तो ए इक्वल है डी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और जो थर्ड एंगल है सी, वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। जैसे ये 30 है, ये 40 है, तो ये 110 का होगा। ये 30 है, ये 40 है, ये 110 का होगा। एंगल सी अपने आप इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। मगर हमें क्या करना है, इसमें एक साइड इक्वल होनी चाहिए। इसमें ये जरूरी नहीं है कि बीच वाली साइड ही इक्वल हो दोनों एंगल के, यानी साइड ए बी इक्वल होनी चाहिए डी के, यानी एक साइड कोई भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे मेरे भाई। जैसे या तो मान लो दो एंगल इक्वल है, ए बी इक्वल है डी के, या तो देखो दो एंगल इक्वल है, ए इक्वल है डी के और एंगल बी इक्वल है ई के, और ये जो साइड है बीसी साइड इक्वल है ई एफ के। तब भी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी ये 5 है तो ये 5 है। तो आप देखोगे कि दो एंगल तो इक्वल थे, तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। तो दो एंगल के बीच एक साइड इक्वल है, तो इसमें क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी टाइप से कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए भाई। या तो डी ए सी के इक्वल डी एफ भी हो सकती है, या ए बी के इक्वल डी ई भी हो सकती है। इसमें कोई ऐसा वो रूल नहीं है कि दो एंगल के बीच वाली साइड ही इक्वल होनी चाहिए। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तीनों साइड इक्वल रहेगी तो मेरे ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल डी ई एफ के। यानी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ए बी बराबर डी के और बी सी बराबर ई एफ के और ए सी बराबर होगा डी एफ के। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी तीनों कोरस्पॉन्डिंग जो साइड हैं वो इक्वल है। ए बी जो ट्रायंगल है और डी ई एफ जो ट्रायंगल है, उनकी एंगल तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक मेरे भाई, इसके बाद देखते हैं आर एच एस, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। जिसमें आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल, ये 90 है, ये 90 है, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस,
यानी ये वाली साइड, ये मान लेते 10 है तो ये भी 10 ही होनी चाहिए। राइट, एक तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनियस जो है वो 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, और साइड, एक साइड कोई भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये 4 मान लेते हैं तो ये भी 4 होगी, तो मेरे भाई ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यानी एंगल बी बराबर एंगल ई है 90 डिग्री, और इनका जो हाइपोटेनियस है ए सी बराबर है डी एफ के, यानी कर्ण इक्वल है, और एक साइड बी सी बराबर है ई एफ के, या ये साइड इक्वल हो ए बी बराबर है या फिर डी ई के, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसमें हमने कौन कौन से रूल देखे हैं मेरे भाई? पहला रूल देखा है एस ए एस का, दूसरा रूल देखा है ए एस का, तीसरा रूल देखा है एस 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 का, और चौथा देखा है आर एच एस का। ठीक है, तो आपको ये 4 रूल अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे कई बार क्वेश्चन भी बनते हैं, देखिए कैसे बनते हैं। मान लेते हैं भाई ये सर्किल है और ये जीवा है, ठीक, ये इसका केंद्र है, इसकी रेडियस दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो केंद्र से कोई रेखा खींची जाती है जीवा पर तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसको यहां से ऐसे मिला दिया मेरे भाई, ये आर हो गई, ये भी आर हो गई, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो आप अब इनमें देखते हैं ट्राइंगल ओ ए बी में, ए ओ बी में, और ट्राइंगल सी ओ बी में। ठीक है, ए ओ इक्वल है सी ओ के, यानी रेडियस है ये। ठीक, इसमें तो कोई चेंजमेंट हो नहीं सकता। ओ बी इक्वल है ओ बी के, क्यों? इनकी कॉमन साइड है, यानी दोनों में एक ही साइड है। ठीक, एंगल बी और एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन सा रूल लग जाएगा? आर एच एस का। तो इनमें रूल लग जाएगा आर एच एस का। तो कैसे लगा? एक तो राइट एंगल है 90-90, एक हाइपोटेनियस भी इनकी इक्वल है, और एक साइड इनमें कॉमन है, यानी तीनों रूल ये फॉलो कर रहा है आर एच एस का। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये क्या है, इसका मध्य बिंदु होगा। अगर ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी, अगर ये 6 होगी तो ये भी 6 होगी, अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 का होगा, और अगर ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और ये ऑप्शन है, इसमें से ये फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। ठीक है, 2 ट्राइंगल है और दोनों कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए मेरे भाई, कौन 1 के बराबर डी होना चाहिए। मान लो ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। बी के बराबर ये होना चाहिए, ये मान लेते हैं 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए। अगर ये कॉन्ग्रेंट है, ये सी है तो सी के बराबर 110 है, एफ तो ये भी 110 होना चाहिए। ठीक है, अब साइड पे आ जाइए। ए बी जो साइड है, ए बी साइड मान लो 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, डी। बी सी साइड मान लो 3 है तो ई एफ बी साइड 3 होनी चाहिए, और ए सी अगर मान लेते हैं 8 है तो ये भी 8 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं रूल।
साइड ए बी, ये वाली साइड डी भाई बिल्कुल इक्वल है, यानी पहली चीज तो सही होगी, बी सी और ई एफ, यानी ये भी इक्वल हो गया, और बी बराबर ई है, बी बराबर ई है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एस ए एस के नियम से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, दूसरा देखते हैं भाई, बी सी बराबर ई एफ है, बिल्कुल है, यानी एक साइड इक्वल हुई है। एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई है, एक एंगल भी इक्वल हो गया। एसी जो साइड है, एसी साइड इसके बराबर है, तो भाई कैसे हो पाएगा, आप देखिए दो साइडों के बीच, यानी अगर ये एंगल इक्वल कहलाता ना, एंगल एफ अगर आ जाता इसमें, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, मगर इसने एंगल बी दे दिया है, तो दो साइडों के बीच एंगल नहीं बन रहा है, यानी ये तीसरी, दो साइडों के बीच का एंगल नहीं है, यानी ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए, ए बी बराबर ई एफ, ए बी बराबर ई एफ, तो भाई ये तो पहली बार में गलत हो गया, यानी ये सत्य नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चार रूल याद होने चाहिए भाई, एस ए एस, एंगल एंगल एस, तीसरा साइड साइड साइड, और चौथा अपने पास होना चाहिए मेरे भाई आर एच एस, आर एच एस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कल इसी का ही टॉपिक लेके आऊंगा, थोड़ा और आगे लेके चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।